दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से इस चैप्टर से शुरू करते हैं। ठीक है। प्रथम अध्याय एक चरणी वृत्त प्रकरणम। तो पिछला वीडियो या फिर रामायण महाभारत वेद पुराण को शुरुआत से पढ़ने के लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय में विवाहित कन्या को पति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इस पर बात किया गया है, विचार किया गया है। ठीक है। तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो को समझने के लिए प्लेलिस्ट में जा के। वात्सायन के अनुसार भार्या यानी पत्नी दो प्रकार की होती है, एक चारिणी अकेली और सपत्तनिका यानी पुराने समय में ऐसे ही हुआ करते थे, सौतों वाली। इस अध्याय में एक चारिणी पत्नी के आचरणों एवं व्यवहारों का विस्तार से विचार किया गया है। दोस्तों किसी भी बुक को शुरुआत से पढ़ा जाता है, बीच से नहीं। ठीक है। तो इस बुक को भी आप शुरुआत से पढ़िए तो अच्छे से और शुरुआत से समझ पाएंगे। आचार्य वात्सायन प्रथम एक चारिणी भार्या के कर्तव्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक चारिणी पतिव्रता नारी पति के प्रति पूर्ण विश्वास रखकर और पति को देवता के समान मानकर उसके अनुकूल आचरण करे। आचार्य वात्सायन पतिव्रता नारी के कर्तव्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक चारिणी पतिव्रता नारी को चाहिए कि सर्वप्रथम वो अपने पति का पूर्ण विश्वास प्राप्त करे। तो दोस्तों यहाँ पे भी अच्छा ही लिखा गया है, लेकिन द्रौपदी ने जो पत्नी के बारे में, पति के बारे में कहा था वो ज़्यादा बेटर था। ठीक है। आप मेरे महाभारत के वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। वन पर्व में द्रौपदी ने जो पत्नियों के बारे में कहा था वो इससे ज़्यादा बेटर है। मतलब उन द्रौपदी जी की कही हुई बातें ज़्यादा मतलब आपको दिल को छुएगी। पति को देवता मानकर पूजा करें और पति का अनुकूल आचरण एवं व्यवहार करें, क्योंकि स्त्री के द्वारा कही गई बातें यहाँ पे पुरुष के द्वारा कही गई है। मतलब आचार्य वात्सायन ने कही है ये कामसूत्र बुक। वात्सायन तो एक पुरुष ही है ना, तो द्रौपदी की बातें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। पति के प्रतिकूल कोई भी काम ना करे, पति भी पत्नी को गृह लक्ष्मी मानकर सम्मान दे, इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। धर्मशास्त्रकारों ने भी कहा है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान आदर सत्कार होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। दोस्तों आपको पता ही है कि द्वापर युग के बहुत बाद में, कलयुग के शुरुआत में ये लिखा गया था कामसूत्र बुक। ठीक है। तो उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से अब एक चारिणी भार्या के आचरण का वर्णन करते हैं। एक चारिणी भार्या पति के आज्ञा से कुटुंब यानी परिवार का सारा भार अपने ऊपर ले ले। अब गृह के कार्य में व्यस्त नायिका के व्रत का वर्णन करते हैं। वो घर को झाड़ पोंछ कर स्वच्छ और शुद्ध रखें, घर के उचित स्थानों को अनेक प्रकार के फूलों से सुसज्जित करें, फर्श को साफ कर कोमल मनोहर और दर्शनीय बनाएं, प्रातः मध्याह्न और सायं तीनों समय बलिकर्म करें और देवालयों में पूजन अर्चन करें। आचार्य गौरनदीय का मत है। आचार्य गौरनदीय का कहना है कि गृहस्थ के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा मनोहर चित्ताकर्षक कार्य नहीं है। अब दो प्रकार के आचरणों का वर्णन करते हैं। घर में सास ससुर आदि गुरुजनों, ननद नंदोई तथा नौकर चाकरों के साथ यथा योग्य व्यवहार करें। घर के साफ सुथरे स्थान पर हरी साग सब्जियों, पालक, मेथी, धनिया आदि की क्यारियों बनाकर बोएं और गन्ना, जीरा, सरसों, अजवाइन, सौंफ और तमाल के पौधे उगाएं। इनके अतिरिक्त गृह वाटिका में गुलदाउद, आंवला, बेला, जाति, चमेली, कुरंटक, पीले फूल की कटसरैया, नवमल्लिका, तगर, काली तुलसी, गुड़हल के पौधे और अन्य बहुत से फूलों के पौधे, नेत्रवाला और खस आदि की क्यारियाँ एवं सुंदर पगडंडियाँ बनाएं। गृह वाटिका के बीच में कुआं, बावड़ी अथवा सरोवर खुदवाएं। आचार्य वात्स्यन का कथन है कि सद्गृहिणी पतिव्रता नारी को चाहिए कि वो पति की अत्यंत विश्वास पात्र बनकर पति को ही अपना इष्टदेव मानकर मनसा चाचा कर्मणा उनकी सेवा करे और पति की हृदयगमनी बनकर उनकी अनुमति से गृह प्रबंध का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लें। वो घर को झाड़ पोंछ कर साफ सुथरा रखे और घर को अनेक प्रकार के फूलों एवं चित्रों से सजाए
ऐसे सजाए कि देखने वाले का चित्त प्रसन्न हो जाए। घर में दिवाले स्थापित कर नित्य नियम से पूजन अर्चन करे। इसके साथ सास ससुर ननद जेठानियों और गुरुजनों कुटुंबियों और नौकर चाकरों के साथ यथोचित प्रेम एवं सद्व्यवहार करें। महर्षि कण्व पालित कन्या शकुंतला की विदाई के इस अवसर पर ससुराल जाते समय मार्मिक उपदेश देते हैं। हे पुत्री, ससुराल जाकर गुरुजनों की सेवा करना, सौतों के साथ सखियों जैसा व्यवहार करना, तिरस्कार होने पर भी पति के प्रतिकूल आचरण मत करना, परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करना और अपने सौभाग्य पर अभिमान मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी कही जाती है। और इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप बन जाती है। गृह लक्ष्मी को चाहिए कि वो अपनी गृह वाटिका में तरह तरह की साग सब्जियां, चमेली, बेला, कुंद, नवमल्लिका, तगर, जपा कुसुम आदि सुगंधित फूल उगाएं और उनके लिए साफ सुथरी क्यारियाँ, चबूतरे, पगडंडियाँ बनाएं और गृह वाटिका के बीच में कुआं, बावड़ी एवं लंबे सरोवर बनवाएं। सद्गृहिणी नारी को चाहिए कि वो भिक्षुनियों, जैन और बौद्ध सन्यासिनियों, व्यभिचारिणी स्त्रियों, खेल तमाशा दिखाने वाली, जादू टोना करने वाली तथा वशीकरण करने वाली स्त्रियों से कभी भी संसर्ग ना करें। सुगृहिणी को चाहिए कि वो भोजन बनाते समय पति की रुचि तथा पथ्यापथ्य का ध्यान रखे। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि सुगृहिणी कुलवधू भिकारिणों, सन्यासिनियों, उल्टा स्त्रियों, जादूगरिनियों, खेल तमाशा दिखाने वाली नारियों से तथा वशीकरण करने वाली स्त्रियों के संपर्क में ना रखें, क्योंकि वे सुगृहिणी पतिव्रता नारियों को भी बहला फुसलाकर अपनी जैसी बनाने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त सुगृहिणी को चाहिए कि भोजन बनाते समय वो अवश्य ध्यान रखे कि ये भोजन पति की रुचि के अनुसार होगा। ये उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ये उनकी रुचि का नहीं है, ये उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह उनके स्वास्थ्य के अनुकूल रहेगा इत्यादि बातों को अच्छी तरह समझ बूझ कर भोजन बनाएं। बाहर से घर के भीतर आते हुए पति की आवाज़ सुनकर क्या काम है, इस प्रकार कहते हुए सुसज्जित होकर घर के मध्य आंगन में आ जाएं और नौकरानियों को हटाकर स्वयं पति का पैर धोएं। वो सुगृहिणी पत्नी अहंकारों से रहित बिना श्रृंगार किए एकांत में पति के सामने ना जाए। यदि पति अधिक खर्चीला हो अथवा नाजायज खर्च करने वाला हो तो पत्नी एकांत में उसे प्रेम से समझाए। पतिव्रता नारी को किसी विवाह, शादी तथा यज्ञ में और सखियों के साथ किसी गोष्ठी में अथवा देव पूजन के लिए पति की आज्ञा प्राप्त करके ही जाना चाहिए। सभी प्रकार के खेल तमाशों में भी पति की आज्ञा प्राप्त करके ही सम्मिलित होना चाहिए। पतिव्रता नारी को पति के सो जाने पर सोना चाहिए और उसके जागने के पहले उठ जाना चाहिए। और रसोई घर एकांत स्थान में साफ सुथरा और दर्शनीय होना चाहिए। यदि पति कोई बुरा आचरण करे तो पत्नी थोड़ी नाराजगी प्रकट करे, अधिक भर्त्सना ना करे। पति पर जादू टोने का प्रयोग का निषेध। जब वो मित्र के बीच में बैठा हो अथवा अकेले में हो तो उसे फटकारते हुए उलाहना दे, किंतु जादू टोना का प्रयोग ना करे। आचार्य गौनर्दीय का मत है कि इस प्रकार पति पत्नी में अविश्वास उत्पन्न करने वाला जादू टोना से बढ़कर और कोई दूसरा गर्हित कार्य नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस समय औरतें जादू टोना किया करती थी। दुर्वचन बोलना, स्नेह रहित बुरी दृष्टि से देखना, मुंह फेर कर बात करना, दरवाजे पर खड़ी रहना अथवा दरवाजे पर खड़ी होकर इधर उधर देखना, गृह वाटिका में जाकर किसी से बात करना, एकांत में देर तक खड़ी रहना, इन बुरी आदतों को पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पसीना आना, दांतों की मलिनता, शरीर की दुर्गंध ये पति की अरुचि के कारण है। अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के फूल और सुगंधित लेप, विविध प्रकार के अंगराग और स्वच्छ एवं उज्ज्वल वस्त्रों को धारण कर पति के पास एकांत में मिलने के लिए जाना चाहिए। ये अभिगामिक वेश है। यदि किसी गोष्ठी, उत्सव या विहार के लिए जाना है तो हल्के पतले और चिकने वस्त्र, थोड़े से आभूषण, हल्का सुगंधित चंदन आदि का लेप तथा बालों में सफ़ेद फूल धारण करके जाना चाहिए। ये व्यावहारिक अर्थात सैर सपाटे में जाने का वेश है। नायक अर्थात पति के ही व्रत और उपवास को, अर्थात पति जिन व्रतों और उपवासों को करता है उन्हीं व्रतों और उपवासों को पत्नी को स्वयं करना चाहिए। यदि पति व्रतोपवास के लिए मना करे तो पति से निवेदन करे कि इस कार्य के लिए आप मुझे मना ना करें। इस प्रकार पति के कहने पर या पति की आज्ञा से व्रत और उपवास करें।
मिट्टी का पात्र, घड़ा आदि, बांस की टोकरी, पिटारी आदि लकड़ी के सामान, चपड़े के पात्र, लोहे के पात्र, तवा, चिमटा, बर्तन समय पर खरीद कर रख लेने चाहिए। इस प्रकार नमक, सेंधा, तेल, घी आदि, तगर, हींग आदि सुगंधित द्रव्य, लौकी की तुम्बी, दशमूल आदि औषधीय और अन्य गृहोपयोगी दुर्लभ वस्तुएं छिपा कर रखनी चाहिए। इसी प्रकार मूली, आलू, पालक, दमनक, आमड़ा, ककड़ी, मरसा, बैंगन, कुढ़ा, लौकी, सूरन, सोनापाटा, केबाज, तिलपरनी, अग्निमंथ, लहसुन, प्याज और औषधियों के बीज का संग्रह करना और समय पर बोना चाहिए। अपने घर का संपत्ति और पति की सलाह गुप्त बात किसी दूसरे से नहीं बताना चाहिए। कला कौशल, भोजन बनाने की कला, सबको सम्मान देना और अन्य के व्यवहारों में अपने समान यानी बराबर की अन्य स्त्रियों से बढ़कर होना चाहिए। वर्ष भर के आय की गणना करके तदनुरूप व्यय यानी खर्च करना चाहिए। भोजन खाने पीने से बचे हुए दूध से घी बना लेना चाहिए। उसी प्रकार तिल या सरसों से तेल तथा ईख से गुड़ बना लेना चाहिए। कपास से सूत कातना और सूत से कपड़े बनवाना, छीका पानी भरने के लिए रस्सी, पशुओं के बांधने की रस्सी तथा मूंज पट्टन आदि का संग्रह कर रखना, अनाज के कूटने, परछोने, छानने आदि कार्यों में नौकरानियां पर निगाह रखनी, चावल के माड़, चावल की भूसी, चावल की किनकी, चावल का चूर्ण और कोयले का उपयोग करना, नौकर चाकरों के वेतन भरण पोषण की जानकारी रखना, खेती, पशुपालन और वाहन आदि की चिंता करना, भेड़, मुर्गा, तीतर, बटेर, तोता, मैना, कोयल, मोर, वानर, मृग आदि पशु पक्षियों की देखभाल करना, प्रतिदिन के आय व्यय का हिसाब रखना, ये सब चतुर गृहिणी को जानना चाहिए। आचार्य वात्स्ययन सतगृहिणी के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये वो साल भर के आय व्यय का पूरा हिसाब रखे और आय के अनुसार ही खर्च की व्यवस्था करे, क्योंकि आय से अधिक खर्च करने पर दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो जाता है। अतः उसे अधिक खर्च ना करे, उसे साल भर की आमदनी जोड़कर उसी के भीतर साल भर के खर्च की व्यवस्था करनी चाहिए और कुछ बचत भी करनी चाहिए। उसे चाहिए कि वो नित्य के खर्च से बचे हुए दूध को जमाकर घी बना ले। इसी प्रकार घर के सरसों तिल को पेर कर तेल निकाल ले और ईख यानी गन्ने को पेर कर गुड़ बना ले। घर के खेत में पैदा हुए कपास का सूत काट कर उससे कपड़े बनवा लेना चाहिए। इसी प्रकार सिलाई कढ़ाई भी घर पर कर लेनी चाहिए। सामान रखने के लिए शिखर, पानी भरने के लिए रस्सी और पशुओं को बांधने के लिए रस्सियाँ बनवा कर रख लें और रस्सी आदि बनाने के लिए मूंज, पटसन आदि का संग्रह कर लें। धान कूटते समय, पछोरते समय तथा गेहूँ, जौ आदि पीसते और छानने समय नौकरानियाँ और मजदूरियों पर निगाह रखें और परीक्षा करनी चाहिए ठीक से काम हो रहा है या नहीं। सतगृहिणी को चाहिए कि भूसी, चोकर, किनके आदि को फेंके नहीं बल्कि उनका उपयोग कर ले। जैसे चावल को मोड़ को ना फेंक कर उसे चेटी आदि दासियों को पीने के लिए दे देना चाहिए। भूसी को जलाने और लिपने आदि के काम में लाना चाहिए। चावल के किनके को मुर्गे आदि को खाने के लिए दे देना चाहिए। चावल, गेहूँ के चूरे, चोकर को गाय, भेड़ आदि को खाने के लिए दे देना चाहिए और खाने के बाद जले हुए कोयले को बुझाकर दोबारा प्रयोग के लिए रख लेना चाहिए। इनके अतिरिक्त सतगृहिणी को घर में बाहर भीतर काम करने वाले नौकरों चाकरों के कामकाज, खाने पीने, वेतन आदि की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। खेतीबाड़ी, पशुओं और वाहन आदि की पूरी देखभाल करनी चाहिए। घरेलू भेड़ बकरे, मुर्गे, तीतर, बटेर, तोता, मैना, कोयल, मोर, वानर, हिरन आदि पालतू पशु पक्षियों की देखभाल, पालन पोषण का पूरा प्रबंध करना चाहिए और गृहस्थी के प्रतिदिन के आय व्यय का हिसाब किताब रखना चाहिए। सतगृहिणी पति के पहने हुए पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके धुलवाए और फिर तरह तरह के रंगों से रंग कर अच्छा काम करने वाले नौकर चाकरों में बांटकर उन पर अनुग्रह करे अथवा उनका किसी दूसरे कार्यों में उपयोग करे। सतगृहिणी सुगृहिणी को मदिरा, आसब आदि के पात्र, सुराइयों को संभाल कर रखना और समय पर उनका उपयोग करना, क्रय विक्रय करना, लाभ हानि का निरीक्षण करना चाहिए। सतगृहिणी को अपने पति के मित्रों को माला, चंदन आदि का लेप, पान आदि देकर यथोचित सम्मान करना चाहिए।
सास ससुर की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उन्हें उल्टा जवाब ना देना, परिमित थोड़ा और मधुर बोलना और धीरे धीरे हंसना तथा उनके प्रिय मित्र शत्रुओं के साथ अपने मित्रों और शत्रुओं के समान व्यवहार करना पतिव्रता गृहिणी का परम कर्तव्य है। अर्थात सास ससुर के मित्र के साथ मित्रवत प्रेम व्यवहार करना चाहिए और शत्रुओं के साथ शत्रुता का व्यवहार करना चाहिए। भोग सुख के विषय में अभिमान नहीं करना चाहिए। परिजनों के प्रति उदारपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पति को बिना बताए किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। नौकर चाकरों को अपने काम पर लगाए रखना और उत्सव एवं त्योहारों पर उनका सम्मान करना पतिव्रता नारी का कर्तव्य है। इस प्रकार एक चारिणी वृत्त समाप्त हुआ। आचार्य वात्स्यायन ने सुगृहिणी युवतियों के लिए शिक्षाप्रद मनोहर उपदेश दिया है। उनका ये उपदेश महर्षि कंब के द्वारा शकुंतला को दिए गए उपदेशों के समान समस्त कुलवधुओं के लिए एक आदर्श उपदेश है। उनका कहना है कि आदर्श गृहिणी को सास ससुर आदि गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उन्हें उल्टा सीधा जवाब ना देकर उनके सामने विनम्रतापूर्वक कम और मीठा बोलना चाहिए। सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए। पति के द्वारा अपमानित होने पर भी क्रोध के कारण उनके प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। परिजनों नौकर चाकरों के साथ अत्यंत उदारता का व्यवहार करना चाहिए और अपने सौभाग्य पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए तथा सौतों के सौभाग्य पर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ सहेलियों जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का अच्छा आचरण करने वाली युवतियाँ सद्गृहिणी तथा गृहलक्ष्मी का पद प्राप्त करती है और इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियाँ प्रतिकूल और पितृकुल दोनों के लिए कलंक एवं अशांति का कारण बन जाती है। इस प्रकार महर्षि कंब तथा आचार्य वात्स्यायन द्वारा दिया गया ये उपदेश समस्त नववधुओं के लिए भाषण के समान ग्राह्य है। इस दीक्षांत भाषण के अनुरूप आचरण करने वाली नववधुएं माननीय आदर्श गृहिणी का पद प्राप्त करती है और लोक में पूजित होती है। महाभारत में भी कहा गया है कि स्त्री पुरुषों की अर्धांगिनी होती है। सन्मंत्रणा में वो पुरुषों का श्रेष्ठतम मित्र है। धर्म अर्थ और काम इन त्रिवर्ग का मूल है। एकांत में प्रिय बोलने वाली सखा है। धर्म कार्य में हितैषी पिता के समान है। भोजन और कष्ट के समय माता के समान है। सेवा में दासी के समान है। पति के लिए रास्ते में पथिक और आराम देने वाली स्थल की भांति है। अतः क्रोध में होने पर भी पति पत्नी के प्रति कोई अप्रिय कार्य ना करे, क्योंकि रति प्रीति और धर्म सब भार्या के अधीन है, पत्नी के अधीन है। स्मृतिकारों ने स्त्री का परम कर्तव्य पति की सेवा और घर का सारा काम करना बताया है। उनका कहना है कि पति पत्नी दोनों ही धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के विषय में एक दूसरे से अलग होकर काम ना करें और दोनों ही आमरण एक दूसरे के प्रति सच्चाई का व्यवहार करें। यही पति पत्नी का सर्वोच्च आदर्श है। आचार्य वात्स्यायन अब पति के परदेश चले जाने पर पत्नी के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। पति के परदेश चले जाने पर पत्नी केवल सुहाग के आभूषणों को धारण करे, पति के कल्याण के लिए देवता की उपासना और व्रत व उपवास में परायण रहकर पति के बताए आचरण में स्थित होकर घर के कार्य की देखभाल करते रहना चाहिए। पति के प्रवास के समय पत्नी गुरुजन सास आदि के पास शयन करे और गुरुजनों की आज्ञा से उनके अनुकूल कार्य करे तथा पति के अभिष्ट वस्तुओं का अर्जन संचित और उसके बढ़ाने का प्रयत्न करे। नित्य और नैमिषिक कार्य में यथोचित व्यय करे और पति के द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को पूरा करने में बुद्धि लगाए या चेष्टा करे। विवाह आदि उत्सव और मृत्यु आदि वैशन के अवसरों को छोड़कर माता पिता के घर मायके नहीं जाना चाहिए और वहाँ भी पति के परिवार के किसी आदमी के साथ जाए तथा ज़्यादा दिन ना रहे, जल्दी ही लौट आए और वहाँ साधारण वेशभूषा में जाए, श्रृंगार आदि ना करें। सास ससुर आदि की आज्ञा से ही व्रत और उपवास करे। ईमानदार और आज्ञाकारी नौकर की सलाह से क्रय विक्रय खरीद के द्वारा घाटे को पूरा करे और पूंजी को बढ़ाए तथा यथाशक्ति खर्च को कम करे। और पति के परदेश से लौटने पर प्रकृतिस्थ होकर स्वाभाविक रूप से पहले दर्शन करे, फिर देवताओं की पूजा करे और दान दक्षिणा प्रदान करे। आचार्य वात्स्यायन प्रोसित पति का नारी के कर्तव्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि प्रोसित पति का नारी को पति के परदेश चले जाने पर केवल सुहाग के अलंकारों को धारण करना चाहिए और शेष आभूषणों एवं साज श्रृंगार को छोड़ देना चाहिए। पति के बताए निर्देशों पर चलना, सास
आदि गुरुजनों के पास सोना, पति के काम को पूरा करना, विवाह मृत्यु को छोड़कर मायके न जाना, देव पूजन करना और पति के परदेश से लौटने पर प्रोसित पति का की वेशभूषा से मिलना, ये प्रोसित पति का नारी के कर्तव्य है। स्मृतिकारों ने प्रोसित पति का नारी के कर्तव्य का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य का कहना है कि प्रोसित पति का नारी को साज श्रृंगार नहीं करना चाहिए, समाजोत्सव, गोष्ठी आदि में नहीं जाना चाहिए, गेंद आदि खेलना, जोर से हंसना तथा दूसरे के घर जाना सर्वदा त्याग दें। व्यासस्मृति का कहना है कि प्रोसित पति का नारी को भरपेट भोजन भी नहीं करना चाहिए। संघ और लिखित का कहना है कि पति के प्रदेश चले जाने पर प्रोसित पति का नारी को खेल तमाशा नहीं देखना चाहिए, झूले पर नहीं झुकना चाहिए, चित्र नहीं देखना चाहिए, उद्यान बगीचे में घूमना नहीं चाहिए, खुले स्थान में अनावृत होकर नहीं जाना चाहिए, उत्तेजक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, सुगंधित द्रव्य, लेप, आभूषण आदि नहीं धारण करना चाहिए, गेंद नहीं खेलना चाहिए और साज श्रृंगार नहीं करना चाहिए। मन, वचन और शरीर से पति का स्मरण करते हुए देव पूजक तथा घर का कार्य करें। अब दोनों प्रकरणों का उपसंहार करते हैं। एक चारिणी पत्नी चाहे कुल वधू हो या पुनर्विवाहिता हो अथवा वैश्या हो, एक चारिणी पत्नी चाहे कुलवधू हो, पुनर्विवाहिता हो या वैश्या हो, वो अपने पति की हित कामना करते हुए सदाचार का पालन करें। ऐसी स्त्रियां सदाचार का पालन करते हुए धर्म, अर्थ, काम और समुचित स्थान प्रतिष्ठा को प्राप्त करती है तथा बिना सौतों के अर्थात सौतों से रहित पति को प्राप्त करती है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।